हेलो दोस्तों, आइए दीक्षा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम विगत वर्षों में हुए आर के प्रश्नों से संबंधित जो विलोम के शब्द आए हैं उनको हम देखते हैं। जो जिस जिस ईयर में आए हैं उनका यूपी आर और पीसीएस दोनों का इसी में ऐड करके हम रिवीजन के तौर पर देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़रूरी होता परीक्षाओं के लिए। जैसे पहला क्वेश्चन है कि निषिद्ध के लिए सही विलोम क्या है? सिद्ध, शुद्ध, ग्रहित, विहित। उत्तरायण का विलोम दक्षिणायन होगा, ऑप्शन डी सही है। अस्तब्ध के लिए सही विलोम है अनस्तब्ध, प्रारब्ध, अस्तब्ध, लब्ध। तो अस्तब्ध के लिए जो विलोम होगा इसमें अस्तब्ध हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। आवर्तक का सही विलोम है प्रवर्तक, अनावर्तक, सावर्तक, समर्थक। तो आवर्तक का जो इसमें सही है अनावर्तक विलोम सही होगा, जो कि ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है? अधिष्ठित का प्रतिष्ठित, आस्था का विश्वास, असूर्य का अनसूर्य, प्रमुख का विमुख। तो इसमें अधिष्ठा प्रतिष्ठा नहीं होगा, आस्था का विश्वास नहीं होगा, असूर्या का अनसूर्या नहीं होगा। इसमें जो होगा प्रमुख का गौड़ हो जाता है, तो इसमें सूर्या का अनसूर्या सही विलोम होगा, बाकी तीनों गलत है। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है? विशेष का आशेष, विपत्ति का आपत्ति, स्वतंत्रता का स्वाधीनता, वक्र का ऋजु। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, वक्र का ऋज हो जाएगा। निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द है सिद्ध, अनिषिद्ध, विहित, घृणित। तो निषिद्ध के लिए विहित शब्द का प्रयोग होगा, जो कि ऑप्शन सी सही है। सिद्ध का विलोम असिद्ध होता है। निषिद्ध के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विपरार्थक जो होगा विहित शब्द होगा। और शुष्क का विलोम जो है उष्ण, आर्द्र, शीत, शिष्ट। तो शुष्क के लिए आर्द्र विलोम सही होगा। निम्नलिखित में से जैसे शिष्ट का अपशिष्ट होता है, शीत का उष्ण परस्पर विपरीत होता है। स्थूल का विलोम क्या होगा? स्थूल का विलोम सूक्ष्म, तन्वी, दुर्बल, शाश्वत। तो स्थूल का विलोम शाश्वत नहीं होगा, बाकी सूक्ष्म, तन्वी, दुर्बल तीनों होगा। जैसे स्थूल का मतलब क्या हो? मोटा या भोथरा जो होता है, ज़्यादा मोटा हो जाता है, उसे भोथरा कहते हैं। और शाश्वत का क्षणिक होगा विलोम, जो कि ऑप्शन डी सही है। ए, बी, सी दोनों सही है, उत्तर के हिसाब से ऑप्शन डी सही है। पृथक का सही विलोम है पृथक करना, अलग करना। एकत्र, संयुक्त, थकित, सुंघटित। तो पृथक का संयुक्त सही है, जो कि ऑप्शन ए सही है। पृथक का उपयुक्त विपरार्थक शब्द संयुक्त होता है, जबकि एकत्र का विलोम विकीर्ण होता है। निम्नलिखित में से एक शब्द उपयोग का विलोम है? उपयोग का समुपयोग, निरुपयोग, सदुपयोग, अनुपयोग। तो उपयोग का विलोम अनुपयोग शब्द है, जो कि ऑप्शन डी सही है। इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म कौन सा? दक्षिण का वाम, उद्यम का निरुद्यम, विधि का निषेध, बर्बर का सभ्य। तो इसमें जो गलत है वो उद्यम का
आलस्य हो जाएगा। बाकी सही है, दक्षिण का वाम होगा, विद का निषेध होगा, बर्बर का सभ्य होगा। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, क्योंकि उद्यम का निरुद्यम होता है। निम्नलिखित विलोम की दृष्टि से सही शुद्ध है। अल्पज्ञ, बहुज्ञ, संयुक्त, संधियुक्त, समस्त, अभ्यस्त, अज्ञ, अनभिज्ञ। तो इसमें शुद्ध युग्म देखना है तो अल्पज्ञ का बहुज्ञ होगा, संयुक्त असंयुक्त होगा, अज्ञ का विज्ञ होगा, अभिज्ञ का अनभिज्ञ होगा, जो कि हल में आप लोग देख रहे हैं पूरी तरीके से। विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। सचल, निरपेक्ष, सापेक्ष, मौलिक, अनुदित, बंधन, मोक्ष। तो इसमें जो अशुद्ध है सचल का चल नहीं होगा, सचल का जो होगा विपरीत शब्द अचल होगा, ना कि सचल होगा। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म है। आग्रज, विहग, अपकर्ष, उपकर्ष। तो जारज का औरस होगा और अपकर्ष का विलोम उत्कर्ष होगा। आग्रह का विलोम दुराग्रह होगा और विसर्जन का विलोम आवाहन होगा, जो कि ऑप्शन सी सही है। क्योंकि जारज का औरस नहीं, का विलोम औरस होता है। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों को सही युग्म है तो अघी का निरघ सही युग्म है, हाय का बेहया, अमित का समित, ईप्सित का अशिक्षित। तो जैसे देख सकते हैं कि ऑप्शन इसमें डी सही है। ईप्सित का अनिश्चित होता है, अमित का परमित होता है और हया का बेहया होता है। तो इसमें दो ऑप्शन सही है, लेकिन डी को ही आयोग ने मान्य किया है। 2016 का पेपर देख लेते हैं। सुलभ का उपयुक्त विपरार्थक शब्द है दुष्प्राय, अलब्ध, अपर्याप्त, दुर्लभ। तो सुलभ का दुर्लभ होता है, जो कि ऑप्शन डी सही है। अपर्याप्त का दुष्पर्याप्त के विपरार्थक शब्द हैं। दीर्घायु का विलोम होगा चिरायु, अल्पायु, नश्वर, क्षणिक। दीर्घायु मतलब लंबी उम्र, तो इसमें कम अल्पायु हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी सही है। दीर्घायु का विलोम अल्पायु होता है। चिरायु दीर्घायु का समानार्थी है, अतः इसका भी विलोम अल्पायु ही होगा। नश्वर का विलोम अनश्वर तथा क्षणिक का विलोम शाश्वत होगा, जो कि डिवीजन के तौर पर आप लोग देख लीजिए। व्यष्टि का विपरार्थक है समास, समवेश, समष्टि, समस्त। तो व्यष्टि का विलोम समष्टि होता है, जो कि ऑप्शन सी सही है। व्यष्टि का विपरीतक शब्द समष्टि होता है। समास व्यास का तथा समस्त असमस्त का विपरार्थक शब्द होता है। समवेत का शाब्दिक अर्थ इकट्ठा या एकत्र होता है, इसलिए आप जान लीजिए समास का समस्त और व्यास का असमस्त विपरार्थक होता है। समास का व्यास होता है तथा समस्त का असमस्त विपरार्थक होता है। उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरार्थक है, तो उपमेय का अनुपमेय होता है। जैसे और देख लीजिए, अतुलनीय का तुलनीय होता है, अनुपातिक का उपमित होता है, अनुपम का अद्वितीयन होता है, अर्थात जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके। भूगोल का विपरार्थक शब्द कौन सा है? इतिहास, अंतरिक्ष, ध्रुव, गोल या खगोल। तो भूगोल का खगोल होता है। सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरार्थक शब्द है प्रतियोगी, प्रतिद्वंदी, प्रतिरोधी, प्रतिकूल। तो सहयोगी का प्रतियोगी होता, क्योंकि एक सीट पाने के लिए कई लोगों में मार होता है, तो इसीलिए सहयोगी का प्रतियोगी होता है। और प्रतिद्वंदी और प्रतिरोधी प्रतियोगी के समानार्थी शब्द हैं, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा।
सहयोगी का सर्वथा उपयोग विपरीतार्थक शब्द प्रतियोगी होता। प्रतियोगी तथा प्रतिद्वंदी भी प्रतियोगी के समानार्थी होते परंतु उपयुक्त नहीं होते। प्रतिकूल का अनुकूल होता है, जोड़ का घटाव होता है विपरीत, इसलिए ऑप्शन सी सही है 7 का। तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है वितृष्णा, निष्पृहा, अस्तुति, विस्तृत। तो तृष्णा का जो विलोम शब्द है वो वितृष्णा है, जो कि ऑप्शन डी सही है। तृष्णा का विलोम वितृष्णा है, निष्पृहा का विलोम अस्पृहा है और संतुष्टि का विलोम असंतुष्टि शब्द है। निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है निश्चित, विहित, उचित, निर्मित। निषिद्ध का जो विपरीत है उसको विहित कहते हैं, जो कि ऑप्शन बी सही है। पोषक का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है? चूषक, अनपोषक, शोषक, छेड़कारी। तो पोषक का शोषक होता है, जो कि ऑप्शन सी सही है। जंगम का विलोम होता है अगम, दुर्गम, अस्थावर, चंचल। तो जंगम का अस्थावर होता है, जो कि ऑप्शन सी सही है। दुर्गम एवं अगम का शाब्दिक अर्थ जहाँ एक कोई पहुँच ना सके। सृष्टि का विलोम क्या होगा? प्रलय होगा। ईप्सित का विलोम शब्द क्या? अभिप्सित, अनिप्सित, परोप्सित, सुशिप्सित। तो ईप्सित का अनिप्सित विलोम होगा। सहचर्य का विलोम है वैमनस्य, असहयोग, विनियोग, अलगाव। तो सहचर्य का जो विलोम है वो अलगाव होता है। सहचर्य माने इकट्ठा होना या जुड़े रहना। विराट का विलोम है विराट का बृहद, बृहत, छोटापन, क्षुद्र। विराट माने बहुत बड़ा, क्षुद्र माने बहुत छोटा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अस्पृश्य का विलोम है अस्पृश्य, अस्पृश्य। तो अस्पृश्य होगा, जो कि ऑप्शन डी है। अनुच्छेद 18 में 17 में प्रयोग किया जाता है। अज्ञ का विलोम होगा विज्ञ, यज्ञ, सर्वज्ञ, अनज्ञ। तो विज्ञ का जो विलोम होगा अज्ञ का विलोम विज्ञ होगा, जो कि ऑप्शन ए सही है। या प्रज्ञ भी होता है। अज्ञ अर्थात जो कुछ ना जानता हो का विलोम होगा विज्ञ या प्रज्ञ, अर्थात जो जानता हो। गौरव का विलोम शब्द है लाघव, लघुत्व, लघुता, लघुत्तम। तो गौरव का जो विलोम है वो लाघव होता है, ऑप्शन ए सही है। बहिरंग का विलोम होगा सर्वांग, अंतरंग, चतुरंग, अभ्यंग, अभ्यक। तो बहिरंग का अंतरंग होता है, जो कि ऑप्शन बी सही है। ग्रस्त का विलोम होता है सुप्त, ग्राह, मुक्त, लुप्त। तो ग्रस्त का विलोम जो ग्रसित हो, मुक्त माने जो उससे छुटकारा पा सके, जो कि ऑप्शन सी सही है। ये ROR 2014 मेंस का पेपर देखने चल रहे हैं। आहूत का विलोम शब्द है हूत, अनहूत, अपहूत, अनाहूत। तो आहूत का विलोम अनाहूत होता है। अथ का विलोम अथक, पृथक, इति। तो अथ का विलोम इति होता है, जो कि ऑप्शन सी सही है। वादी का विलोम होता है अवादी, विवादी, प्रतिवादी, अनावादी। तो वादी का प्रतिवादी होता है, जो कि ऑप्शन सी सही है। अवर का विलोम होता है लघु, प्रवर, सुवर, कनिष्ठ। तो अवर का प्रवर विलोम होता है, जो कि ऑप्शन बी सही है। जटिल का विलोम होता है सरल, कुटिल, सहज, अजटिल। तो जटिल का सरल विलोम होता है, जो कि ऑप्शन ए सही है। विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है आयात, निर्यात, दृश्य, अदृश्य, प्रत्यक्ष, परोक्ष, आमिष का सामिष। तो इसमें जैसे आयात का निर्यात ये भी सही है, दृश्य का अदृश्य भी सही है, प्रत्यक्ष का परोक्ष भी सही है, आमिष का सामिष नहीं होता है, ये गलत है।
आमिष का निरामिष होता है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। आमिष का सामिष समानार्थी है, इसका विलोम निरामिष होता है। प्रत्यक्ष का विलोम है अप्रोच, परोक्ष, सुंदर या प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है विलोम, जो कि ऑप्शन बी सही है। सामान्य शब्द का विलोम है श्रेष्ठ, सर्वज्ञ, साधारण, विशिष्ट। तो सामान्य जो शब्द का है वो उसे विशिष्ट कहते हैं। श्रेष्ठ का विलोम अध्यम होता है। सर्वज्ञ का अर्थ होता है जानने वाला, सब कुछ जानने वाला, तथा इसका विलोम अज्ञ होगा। साधारण का विलोम असाधारण होगा। इष्ट का विलोम अनिष्ट होता है। अमर शब्द का विलोम होगा मृतक, मरण, मृत्यु, मृत्य। तो मृत्य होता अमर शब्द का, ऑप्शन डी सही है। मृतक का विलोम जीवित होता है। मृत्यु का विलोम जीवन होता है। मरण का विलोम जन्म होता है। समझ लीजिए, मृत्यु का जीवन और मरण का जन्म होता। उपकार का विलोम है विकार, अपकार। तो उपकार का विलोम अपकार होता है। एक बार फिर से देख लिए, मृतक का विलोम जीवित होता है। मृत्यु का विलोम जीवन होता है, क्योंकि जीवन जब खत्म हो जाता तो मृत्यु हो जाता। मरण का विलोम जन्म होता है, जब कोई मरता है तब जन्म लेता है। सीधे सीधे जान लीजिए, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। उपकार का भलाई करना, जिसका विलोम अपकार होता है। अनिष्ट, क्षति, दुर्व्यवहार, नाथ, हानि, बुराई होता है। विकार का खराबी होता है। तिरस्कार का अपमान या नादर होता है, जिसका विलोम सत्कार होता है तिरस्कार का। तिमिर का विलोम क्या होता है? आलोक, रंगीन, किरण, रंगहीन। तो तिमिर का विलोम जो होता है वो आलोक होता है। ऑप्शन ए सही है। तिमिर का अर्थ अंधेरा होता है। आलोक का मन प्रकाश होता है। किरण का अर्थ रश्मि अथवा प्रकाश रेखा, इसका विलोम तम होता है। रंगीन का अर्थ रंगयुक्त, इसका विलोम रंगहीन होता है। इसको ध्यान देने वाले। उक्त शब्द का विलोम है अनुक्त, उपयुक्त, अनुपयुक्त, उपयुक्त। तो उक्त का अनुक्त होगा, जो कि ऑप्शन ए सही है। उक्त का अर्थ कहा हुआ कथित, जिसका विलोम अनुक्त अर्थात नहीं कहा गया हो। उपयुक्त का अर्थ ठीक होता है तथा इसका विलोम अनुपयुक्त होता है। उपकार कहा हुआ तथा इसका सटीक विलोम निम्नोक्त होता है। निर्दय का सही विलोम होता है, तो निर्दय का सही विलोम सदय होता है, जो ऑप्शन सी सही है। निर्दय का शाब्दिक अर्थ होता है जिसमें दया ना हो, इसका होगा दयावान। सहृदय का दयालु होगा। सहृदय माने कोमलचित या दयालु। सहा शब्द का अर्थ होता सहन करने योग्य, जिसका विलोम सहाद्र होगा। सभय का अर्थ होता भययुक्त अर्थात डरा हुआ, जिसका विलोम निर्भीक होता है, जो डरा हुआ ना हो। उन्मीलन शब्द का विलोम होता है अनुमीलन, अवमीलन, निमीलन या मीलन। तो उन्मीलन का विलोम निमीलन होता है। उन्मीलन का अर्थ होता खिलना। निमीलन मतलब हो पलक गिराए या झपकाए हुए। अन्य तीनों शब्द प्रमाणिक नहीं हो। उत्कर्ष का सही शब्द है अपकर्ष, आकर्ष, अनुकर्ष, आकर्षक। तो अपकर्ष होगा इसका। उत्कर्ष का सही विलोम जो होगा अपकर्ष होगा। आकर्षक का विलोम विकर्षक होगा, क्योंकि आकर्ष माने खींचना, विकर्ष माने खिंचा हुआ। आविर्भाव शब्द का विलोम होगा आविर्भाव का तिरोभाव होगा, जो कि ऑप्शन डी सही है।
आविर्भाव अर्थात प्रकट होता है, इसका विलोम तिरोभाव अदृश्य हो जाना है। विभाव साहित्य में भाव की को उद्दीपित करने वाले हेतु को कहते हैं। अंतर्मुखी का विलोम बहिर्मुखी होगा, जो कि ऑप्शन डी सही है। मुख का वाचाल होता है। आकाश का पाताल विलोम होगा। अतिवृष्टि का विलोम अनावृष्ट होगा, जो कि ऑप्शन सी सही है। संयोग का विलोम वियोग होगा। संयोग का विलोम वियोग होगा। विरह का मिलाप होगा और मेल एवं योगहीन शब्द का विलोम योग युक्त होगा। राजा शब्द का विलोम होगा रंक। सबसे सटीक है। गरीब दरिद्र लिंग सूचक की दृष्टि से रानी, वैधानिक दृष्टि से प्रजा, आर्थिक दृष्टि से रंक होगा। तीन तीन इसके होंगे, आप लोग जान लीजिए। लिंग में रानी, वैधानिक में प्रजा और आर्थिक रूप से रंक होगा। सगुण का विलोम होगा, तो सगुण का विलोम निर्गुण होगा, जो कि ऑप्शन डी सही है। अपशकुन का विलोम होगा शकुन होगा, अपशकुन का विलोम। अथ का विलोम होगा पूर्ण, समाप्त, इति, खत्म। तो अथ का जो विलोम होगा इति होगा, जो कि ऑप्शन सी सही है। समाप्त का विलोम होगा खत, आरंभ, और खत्म का विलोम शुरू होगा। अभिक का विलोम है, कई बार पूछा गया है। आज्ञ, तज्ञ, प्रज्ञ, चतुर। तो अज्ञ का विलोम प्रज्ञ होता है और विज्ञ भी होता है, जो कि ऑप्शन सी सही है। अभिज्ञ का विलोम ये अज्ञ होता है, जबकि अज्ञ विज्ञ तथा प्रज्ञ का विलोम अज्ञ होता है। कृतज्ञ का विलोम है कृतज्ञ होता है, कृतज्ञ का विलोम। संवेदनहीन का विलोम संवेदनशील होता है। जड़ का चेतन होता है विलोम। संकीर्ण का विलोम होता है विस्तीर्ण होता है, जो कि ऑप्शन डी सही है। संकीर्ण का विलोम, संकीर्ण का विलोम विस्तीर्ण होगा, जबकि एकत्र का विलोम विकीर्ण होता है। संक्षेप का विलोम विस्तृत तथा विस्तार का विलोम संकुचन होता है। संक्षेप का विलोम विस्तार होता है, इसलिए आप लोग देख लीजिएगा संकीर्ण का विस्तीर्ण, जबकि एकत्र का विलोम विकीर्ण होता है। इसको ध्यान दिए। अनुरक्त का विलोम होगा विराग, तिरोभाव, विरक्ति, सशक्ति। तो अनुरक्त का विलोम विरक्त होगा। विराग का विलोम अनुराग होगा। तिरोभाव का विलोम आविर्भाव होगा। सशक्ति शब्द कोश में उपलब्ध नहीं है ये शब्द, क्योंकि जो हिंदी मानक बुकें उसमें ये उपलब्ध नहीं। सापेक्ष का विलोम होगा निरपेक्ष होगा, जो कि ऑप्शन सी सही है। सापेक्ष का निरपेक्ष होगा। सापेक्ष का विलोम निरपेक्ष होगा। असापेक्ष शब्द का व्यवहार नहीं है तथा आपेक्ष कोई शब्द ही नहीं है। निष्पक्ष का विलोम सपक्ष या पक्ष होता है। निषिद्ध का विलोम विहित होता है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। विहक का विलोम होगा विग्रह का। संधि आग्रह, अविग्रह, ग्रहण। तो विग्रह का विलोम संधि होता। संधि माने जोड़ना होता, विग्रह माने अलगाव होता है। तो विग्रह का विलोम संधि होता है। संधि की शुद्ध वर्तनी संधि है। आग्रह का विलोम दुराग्रह होता है और अविग्रह का विलोम शब्द प्रचलन में नहीं है। ग्रहण का विलोम परित्यक्ता है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है?
अपेक्षा, उपेक्षा, अग्रज, अनुज, अनंत, अवगत, आदान प्रदान। इसमें जैसे उन्नत का विलोम होगा अवनत हो जाएगा, तो इसमें सी गलत है, बाकी सभी सही। अपेक्षा का उपेक्षा, अग्रज का अनुज हो जाए, आदान का प्रदान हो जाएगा। तो अवनी का जो विलोम है उन्नति का अवनति है, तथा अवगत का विलोम अनवगत होगा। यथार्थ का विलोम है कृत्रिम, उचित, आदर्श, अनुचित। तो यथार्थ का विलोम आदर्श होता है, जो कि ऑप्शन बी सही है। साधु का विलोम शब्द है असाधु होगा, साधु का विलोम शब्द, जो कि ऑप्शन डी सही है। ऋजु शब्द का विलोम है, ये 2010 का ROE का पेपर है। ऋजु शब्द का वक्र हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी दिया गया है। छाछ तत्सम रूप है। सीधा का विलोम टेढ़ा होगा। विरल का विलोम घना, सुलभ या सुलभ होगा। अकलन का विलोम होगा विकलन होगा। संयोग का विलोम होगा तो वियोग होगा, जो कि ऑप्शन बी सही है। संयोग का वियोग होगा। दुर्योग शब्द का विलोम सुयोग होगा, और सहयोग शब्द विलोम स्पर्धा होगा। कुयोग शब्द का विलोम सुयोग होगा। निम्नलिखित में दिए गए युग्म में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है? अनुग्रह का आग्रह, अनंत का शांत, जड़ का चेतन, आकृष्ट का विकृष्ट होगा। तो त्रुटिपूर्ण इसमें जो है अनुग्रह का आग्रह नहीं होगा, विग्रह होगा। बाकी तीनों सही हैं, बी सी डी, इसलिए ए शब्द होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म में त्रुटिपूर्ण है? क्षर का अक्षर, समास का व्यास, स्वल्पाय का चिरायु, आहार का विहार। तो इसमें क्षर का अक्षर सही है, समास का व्यास सही, अल्पायु का चिरायु ये भी सही है। आहार का विहार नहीं होगा, क्योंकि आहार माने भोजन होता है, निराहार होगा, मतलब बिना भोजन के। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म में त्रुटिपूर्ण है? आमिष, सामिष, आधार, आधे, बिनत, उद्दत, विपत्ति, संपत्ति। त्रुटिपूर्ण है तो आमिष का निरामिष होता है, ना कि सामिष होता है, जो कि ऑप्शन ए सही है। बाकी आधार का आधे भी सही है, नियत का उद्दत भी सही है, विपत्ति का संपत्ति भी सही है। समित शब्द का विलोम है सुमत, कुमत, परमित, दुर्मित। तो आमिष का अर्थ जो होता है सीमा में ना हो का विलोम होगा परमित, अर्थात जो सीमा से गिरा हुआ हो। इप्सित का विलोम शब्द क्या है? कुत्सित, अधिप्सित, अभिप्सित, अनिप्सित। तो ऑप्शन ए सही है, इप्सित का अनिप्सित सही है। धनी का विलोम शब्द क्या है? निर्धन होता है, जो कि ऑप्शन डी सही है। स्वजाति का विलोम विजाति होता है। उन्मूलन का विलोम होता है रोपण होता है, जो कि ऑप्शन डी सही है। उन्मूलन का विलोम रोपण होता है। श्री गणेश का विलोम शब्द है इति, इतिश्री, अथ, इत्यालम। तो इतिश्री होता है श्री गणेश का। उन्मीलन का विलोम शब्द है निमीलन होता है, जो कि ऑप्शन डी सही है। अधिकृत शब्द का विलोम है अनाधिकृत होता है, अधिकृत का विलोम, जो कि ऑप्शन ए सही है। क्योंकि इसमें अनाधिकृत अनधिकृत दोनों शब्द सही हैं विलोम को रूप में अधिकृत में, लेकिन जो आयोग निमाना है अनधिकृत को माना है। अनुलोम शब्द का विलोम है
प्रतिलोम होता है। परिश्रम शब्द का विलोम है, विश्राम शब्द होता है, क्योंकि परिश्रम कर रहा, मेहनत कर रहा है, आराम कर रहा है। सौम्य का विलोम शब्द है, सौभाग्य, उग्र, सत्व, दुराशय। सौम्य का उग्र हो जाएगा, सॉरी। सौम्य शब्द का विलोम है, सौम्य शब्द का विलोम उग्र हो जाएगा। अनुग्रह शब्द का विलोम होगा, विग्रह हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी सही है। और अभिज्ञ शब्द का अनभिज्ञ हो जाएगा। चिरंतन का विलोम शब्द है, चिंता करने वाला, चिंता नहीं करने वाला, नश्वर, चिंता। तो चिरंतन का नश्वर विलोम शब्द हो जाएगा। हास शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा, हास, वृद्ध, हंसी, हस्त। तो हास शब्द का वृद्धि हो जाएगा, क्योंकि हास मतलब रुका हुआ। न्यून शब्द का विलोम हो जाएगा, नवीन, नवनीत, नगर, अधिक। तो न्यून का अधिक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए सही है। गुण शब्द का विलोम क्या होगा? तो गुण शब्द का विलोम दोष हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए सही है। पुष्ट शब्द का विलोम है छीड़। अब पीसीएस मेंस 2016 में आए हुए प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। जैसे अध्यावसाय का अनध्यावसाय, अक्षर का क्षर होता है, अपकर्ष का विकर्ष होगा, आविर्भाव का तिरोभाव होगा, गणतंत्र का राजतंत्र होगा, तेजस्वी का निस्तेज होगा, यथार्थ का आदर्श होगा, बर्बर का सभ्य होगा, क्षणिक का शाश्वत होगा, ध्वंस का सृजन होगा, पुरस्कार का तिरस्कार होगा, संपन्न का विपन्न होगा, अनंत का शांत या ससीम होगा, कीर्ति का अपकीर्ति होगा, नूतन का पुरातन होगा, तरुण का वृद्धि होगा, हर्स्व का दीर्घ होगा, आविर्भाव का तिरोभाव होगा, उपेक्षा का अपेक्षा होगा, शुष्क का आर्द्र होगा, अभिज्ञ का अनभिज्ञ होगा, आवृत्त का अनावृत्त होगा, उपचय का अपचय होगा, जागृत का सुसुप्त होगा, ग्राहा का त्याज्य होगा, उदयाचल का अस्ताचल होगा, नैसर्गिक का कृत्रिम होगा, बेष्टि का समष्टि होगा, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, भ्रांत का निभ्रांत होगा, पुष्ट का क्षीण होगा। तो भ्रांत आत्मा का अनात्मा होगा, उद्घाटन का समापन होगा, उद्दत का अनुद्दत होगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, प्रसारण का अप्रसारण होगा, संकल्प का विकल्प होगा, समष्टि का बेष्टि होगा, ये भी पूछा गया क्वेश्चन, ऋणात्मक का धनात्मक होगा, जटिल का सहज होगा, स्मरण का विस्मरण होगा, निषिद्ध का सिद्ध होगा, असली का नकली, उत्कर्ष का अपकर्ष, विधवा का सधवा, कपटी वाला निष्कपट होगा, आता है, प्रमुख मुख्य का गौड़ होगा, निरामिष का सामिष होगा, सुशील का दुशील है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, समास का व्यास होगा, प्रवृत्त का निवृत्त होगा, दीर्घ का लघु होगा, रथी का विरथी होगा, अभिमानी का निरभिमानी होगा, खंडन का मंडन होगा, मानवता का निशंसा, ये भी सही है, वीर कायर होगा, सावधान का असावधान होगा, अक्षर का क्षर होगा, सुलभ का दुर्लभ होगा, पंडित का मूर्ख होगा, कुसुम का वज्र होगा, विधि का निषेध होता है, धृष्ट का विनीत होगा, तृष्णा का वितृष्णा होगा, कृत्रिम का प्राकृतिक होगा, उन्मुख का विमुख होगा, अर्पित का अनर्पित होगा, उपचार का अनुपचार होगा, जोड़ का घटाव होगा, थोक का फुटकर होगा, भूगोल का खगोल होगा, अस्थावर का जंगम होगा, संयोग का वियोग होगा, परमार्थ का स्वार्थ होगा, अभिशाप का आशीष होगा, समित का कुमति होगा, चुस्त का ढीला होगा, हास का वृद्धि होगा, उपादेय का अनुपादेय होगा, स्थिर का अस्थिर होगा, वैभव का पराभय होगा।
पंडित का मूर्ख होगा, विशेष का साधारण होता है, आगामी का विगत होगा, स्मरण का विस्मरण होगा, गस्त का मुक्त होगा, विज्ञ अज्ञ होगा, महात्मा का दुरात्मा होगा, सूक्ष्म का स्थूल होगा, प्रधान का गौड़ होगा, संधि का विग्रह होगा। विधि का निषेध होता, भाव का भाव होता, अपव्यय का मितव्यय होता, अलभ्य का लभ्य होता, अल्पज्ञ का बहुज्ञ होगा, उत्कृष्ट का निकृष्ट होता है, उद्यत का विनीत होता है, कृष का स्थूल होता है, ग्रामीण का नागर होता है, तटस्थ का आसक्त होता है। अब यूपीपीसीएस 2006 का क्वेश्चन देख के अल्पाय का बहुज्ञ होता, अथ का इति होता, अवनी का अंबर होता, उत्कर्ष का अपकर्ष होगा, उत्तरायण का दक्षिणायन होता है, ग्राह का अग्राह या त्याज होता है, निरामिष का सामिष होता है, अपेक्षा का उपेक्षा होता है, अतिवृष्ट का अनावृष्ट होता है, आलोक का तिमिर या अंधकार होता है, उदयाचल का अस्ताचल होता है, कनिष्ठ का ज्येष्ठ होता है, गुरु का लघु होता है, विधवा का सधवा होता है। 2005 पीसीएस मेंस का देख लेते हैं। बेष्टि का समष्टि, समास का व्यास, अर्वाचीन का प्राचीन, ऋजु का वक्र, अनंत का अंत होता है। निंद का बंध होता है, सृजन का विनाश या संहार होता, आवर्तक का अनावर्तक होता, अनुराग का विराग होता है, शोषक का पोषक होता है, मूक का वाचाल होता है। उत्कर्ष का अपकर्ष होता है 2004 पीसीएस मेंस का। दुर्गम का सुगम, परास्त का विजय, प्रत्यक्ष का परोज, स्वागत का तिरस्कार, सदाचार का कदाचार, अनाहूत का आहूत होता है। यूपीपीसीएस मेंस 2003 का देख लेते हैं। आवर का प्रवर, अल्पज्ञ बहु, अथ का इत, अपेक्षा का उपेक्षा, अवनी का अंबर, आलोक का तिमिर, अतिवृष्ट का अनावृष्ट, उत्कर्ष का अपकर्ष, उदयाचल का अस्ताचल, उत्तरायण का दक्षिणायन, कनिष्ठ का ज्येष्ठ, ग्राह का अग्राह या त्याज होता है। गुरु का लघु होता है, निरामिष का आमिष या सामिष होगा, विधवा का सधवा होता है। यूपीपीसीएस मेंस 2002 का क्वेश्चन। आरोह का अवरोह होता, खंडन का मंडन होता, घात का प्रतिघात हो जाता, संगठन का विघटन और निरामिष का आमिष या सामिष होता, सत्याग्रह का दुराग्रह होता, संकल्प का विफल होता, प्रतिज्ञ का अनप्रतिज्ञ। तो 2000 पीसीएस 2001 का मेंस देख लेते हैं। जंगन का स्थावर, संयोग का प्रतियोगी, दृश्य का अदृश्य, श्रोता का वक्ता, शुष्क का आर्द्र, विस्तृत का सुमित, संकीर्ण का विस्तीर्ण, कृत्रिम का प्राकृतिक, ज्येष्ठ का कनिष्ठ, गुरु का लघु, तेजस्वी का निस्तेज, निद्रा का अनिद्रा, अनुग्रह का विग्रह और असीम का ससीम होता है। 1999 पीसीएस मेंस का अनंत का ससीम, अर्वाचीन का प्राचीन, ऋजु का वक्र, बेष्टि का समष्टि, समास का व्यास, अनुराग का विराग, कनिष्ठ का वरिष्ठ या ज्येष्ठ, निंद का अवंद, आवर्तक का अनावर्तक, स्वार्थ का परमार्थ, मूक का वाचाल, उपमान का उपमेय, संकीर्ण का विस्तीर्ण, उत्थान का पतन, चेतन अचेतन या जड़, पुरस्कार का दंड, आकर्षण का विकर्षण, मानवीय का मानवीय, अनुशासित का निरनुशासित, विशिष्ट का सामान्य, सामिष का निरामय, उत्कर्ष का अपकर्ष। 1997 पीसीएस मेंस का क्वेश्चन है। आकाश का पताल, मग्न का दुखी, उत्थान का पतन, ज्येष्ठ का लघु, उपमेय का उपमान, मानवीय का अमानवीय, तृष्णा का वितृष्णा, चेतना का चेतना, समिष्ट का निरामिष, वादी का प्रतिवादी। लोअर 2009 मेंस देख ले। श्री गणेश का इत, श्री स्वर्ग का नरक, जारस का औरस, अनुग्रह का दंड कोप या विग्रह, सम्मिश्रण का रुच होता है। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट 2008, यश का अपयश, प्राचीन का अर्वाचीन, संश्लेषण का विश्लेषण, सापेक्ष का निरपेक्ष, अस्तिवृष्ट का अनावृष्ट, इति का अथ, निरामिष का सामिष आमिष, सरल का कठिन, अति का न्यून, ग्रस्त का त्याग, विग्रह का समास, अवरोह का आरोह, नैसर्गिक का कृत्रिम, सूक्ष्म का स्थूल, तमस का सात्विक।
2004। 2004 का देख लीजिए, आमस्यक, पूर्णिमा, अनिवार्य का वैकल्पिक, भोगी का योगी, अनुलोम का विलोम, अधुनातन का पुरातन होगा, समास का व्यास, छली का निश्चल, ऐश्वर्य का नश्वर, अंतरंग का बहिरंग होगा। 2002 का देख लेते हैं, विश्लेषण का संश्लेषण, कीर्ति का अपकीर्त, भौतिक का आध्यात्मिक, अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है। 2002 का उत्तम का आध्यम, निष्काम का सकाम, जागृत का सुसुप्त, करुण का निष्ठुर, राग का द्वेष होता है। विवेकी अविवेकी, महान का तुच्छ, अंतरंग का बहिरंग, असीम का ससीम, दुखी का सुखी। यूपी में 2015 क्वेश्चन है। मंडन का खंडन, विनत का उद्यत, कर्मण का कर्मण, गणक राजतंत्र, थोक का फुटकर होगा। 2007 का देखा, अस्थिर का स्थिर, सुलभ का दुर्लभ, नैसर्गिक का कृत्रिम। 2006 का क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वर्ग का नरक, उपकार का अपकार, आस्तिक का नास्तिक, परमार्थ परतंत्र स्वतंत्र, तिमिर का आलोक। 2002 का कनिष्ठ का ज्येष्ठ, धवल का मलिन, मधुर का कटु या तिक्त, स्थावर का जंगम, उत्थान का। इस तरीके से आप लोग देख रहे होंगे, पेपर भी दिए होंगे कि जो क्वेश्चन आता है लगभग इन्हीं में से मेल जोल करके आता, क्योंकि एग्जामिनर नया क्वेश्चन बनाना नहीं चाहता है, इसलिए वो परेशान नहीं होना चाहता, दे देता है, आराम से इसी से काम उसका चल जाता है। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।